स्तंभिनि नमः हस्ते हस्तिनि नमः हस्ते हस्तिनि नमः जम्बे जम्बिनि नमः मोहे मोहिनि नमः स्तंभे स्तंभिनि नमः हस्ते हस्तिनि नमः। आ गया वो शक्ति आ गया, वो रहस्य वाली शक्ति अब आ गई है। विश्व वेदंगा शक्ति अब आ चुका है। अब सबका समाधान वो करेगा। सारे समाज का भला करने के लिए वो अपने असली रूप में आ गया है। अब तो इस अवतार पुरुष को और भी काम करने हैं। आ गया है वो शक्ति, आ गया है शक्ति, आ गया है वो शक्ति, आ गया है। स्वामी, हमें हमारा आदमी मिल गया। Fantastic! Fantastic job! I really can't believe this. वो डमरू वाला कौन है? कार्बन। कार्बन? बिल्कुल, ये कार्बन नाम उसके गांव का नाम है। तुम उसे अच्छे से जानते हो? मैं कार्बन को भी जानता हूँ और कार्तिक को भी अच्छी तरह से जानता हूँ। कार्तिक! भाग भाग, जल्दी भाग कार्तिक, जल्दी भाग। ए गुल्ली, अरे वो सोनी को तो जल्दी आने के लिए बोल देना यार। ए कार्बन, हमें इस दुनिया में जीना है तो फिर हमें किस रेंज में रहना चाहिए यार? तू तो सोनी के बाप जैसा बात कर रहा है यार। इसे कभी कम मत समझना, भगवान का प्रसाद है ये। खाने को नहीं मिला तो अपने पिता मुर्गन की तरह शांत रहा करो। बॉस, ऐसा चाहिए। अबे रुक। ये कौन है भाई? बहुत खेल खेल रहा है। कार्तिक, तूने उन लोगों को अच्छा सबक सिखाया। आराम से बच्चों, नीचे सबको गिर मिलेगा। आराम से सबको दूंगा। ये लो, ये लो, ये लो। हाँ रुको रुको, यहाँ पे रुको। ये डमरू बजाकर सिद्धि प्राप्त कर लेगा, मैंने ऐसा सोचा था, लेकिन शायद मेरी चाहत पूरी नहीं होगी। इसके जैसा और कोई गांव में है भी नहीं जो हम सब की मनोकामना पूरी कर सके। ये तो कुछ और ही कर रहा है, सब कुछ बर्बाद हो गया। अब हमारे समाज में डमरू बजाने वाले तो सिर्फ आप ही बचे हैं।
ए शंकरी, सब लोग आकर राशन तो ले रहे थे, तो तुम और तुम्हारे पति को आकर राशन लेने में भला क्या तकलीफ हो रही थी? बहुत बड़ा हो गया है तू, मुझे मेरे नाम से बुला रहा है। शंकरी शंकरी, इतनी हिम्मत आ गई है। मेरी वजह से आज तू यहाँ है। तेरे माँ बाप तो मर गए। जिस दिन उनका कार का एक्सीडेंट हुआ था, तू वहाँ पर कीचड़ में पड़ा हुआ था। मैं तुझे वहाँ से उठा के लाई। इतनी मेहनत करके पाल पोस के इतना बड़ा किया और आज मुझे शंकरी शंकरी बुला रहा है। बहुत हो गया। हाँ? उसे डांटने की जरूरत नहीं है, बस तुम अपना काम करो। खा ले बेटा, खा ले। ए बेटा, अगले हफ्ते शिवरात्रि है, माधोपुर में पालकी निकलेगी। सेवा करने के लिए सारे गांव वाले तैयार हो गए हैं ना? अरे सब तैयार है पिताजी, हम एकदम कमाल कर देंगे। हाँ, पालकी यात्रा में नंजप्पा ने कार्तिक का अपमान किया, इसीलिए कार्तिक ने नाराज होकर ये फैसला किया कि राजा नरसप्पा उस पर रहम करे और अपनी सिद्धि पाने के लिए उसे नंजप्पा की नर बलि देनी होगी। तुम बलि दे रहे हो क्या? तुम मेरी शक्ति पाना चाहते हो क्या? परमात्मा के बताए हुए नियमों से ही मैं चल रहा हूँ। आपको पसंद आया इसलिए मैं इसकी बलि दे रहा हूँ। आ गया वो शक्ति, आ गया वो रहस्य वाली शक्ति। अब आ गई है विश्व वेदंगा शक्ति। आपके बताए अनुसार कल अमावस्या है। आपने जो कही थी वो चीज और जगह का इंतजाम मैंने कर लिया है। तो ठीक है, फिर जो जो मैंने कहा है उसकी जल्द से जल्द तैयारी कर लो। ठीक है स्वामी। मेरी सिद्धियां अच्छे काम के लिए और लोगों की भलाई के लिए ही होंगी, आपके गलत काम करने के लिए नहीं। आपका भला होगा इसलिए मैं इस बार ये कर रहा हूँ, लेकिन दोबारा मत कहना, ये आखिरी बार होगा। देखा ना तुमने अपना कार्तिक कितना बदल गया है। सिद्धि को इन बुरे लोगों के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।
स्वामी जी काम हो गया है। अरे तेरा सर्वनाश होगा, तेरा घर बर्बाद हो जाएगा। कैसा इंसान है तू? तू इंसान नहीं राक्षस है। मेरी बेटी ने तेरा क्या बिगाड़ा था? वो बेचारी पेट से थी, तूने उसे मार दिया। तू, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, मार दूंगी तुझे, तेरी जान ले लूंगी मैं। बता क्या बिगाड़ा था मेरी बेटी ने तेरा? बोल बोल। दीदी उसे छोड़ना नहीं, मारो उसे। नहीं है क्या? कैसा इंसान है तू? क्यों मारा उसे? बता क्यों मारा? क्यों मारा मेरी बेटी को? नहीं छोड़ूंगी मैं तुझे। ये ले और ले। मेरी इकलौती बेटी थी, उसकी भी जान ले ली इसने। उसके हाथ पैर बांधे थे ना, इस माँ की बद्दुआ तुझे लगेगी, तू कभी चैन से नहीं जिएगा। उसे मैंने अपनी कोख में पाला था, मरेगा तू। कार्तिक ने अपनी छोटी उम्र में ही अपनी की हुई गलती को महसूस किया और आइंदा डमरू वाले का भेष वो नहीं बदलेगा, ऐसा उसने फैसला किया और एक बैरागी बन गया। सभी कुल के लोगों, तारकासुर का वध करने के लिए डमरू वाले का वेश बनाकर आए हुए विष्णु परमात्मा इस राक्षस का वध करके लोगों का सदा कल्याण करने के लिए इन्होंने डमरू वाले का भेष धारण किया है। अब हमारा समाज सिद्धि प्राप्त किया इस देव जैसे इंसान राजा नरसप्पा अब हमारी इच्छा की पूर्ति के लिए जो हमेशा लोगों का कल्याण सोचते हैं, वो हमारी पूजा प्रारंभ करके हमारा पुण्य करेंगे। सभी कुल के लोगों को नमो नमः। हम सब की इस पवित्र सिद्धि का, जिसका इस्तेमाल भलाई के लिए होना था, इसका दुरुपयोग किया गया है और वो कोई दूसरा नहीं बल्कि ये कार्तिक है। इसे हमें रोकना होगा। मैं विष्णु भगवान से प्रार्थना करता हूँ आप सब की तरफ से। विष्णु भगवान के सामने ये 5 मूर्तियाँ सिर्फ मूर्ति ही नहीं है, बल्कि हमारी भलाई के लिए, हम सब का कल्याण करने के लिए, हमें दुष्ट शक्तियों से बचाने के लिए, पूर्वजों की आत्माएं हैं, उनके आवाहन के लिए जयकारे लगाओ। बोलो श्री विष्णु भगवान की। पूरे 25 सालों के बाद आज का ये शुभ दिन आया है। पंचभूत में विलीन आत्माओं को मैं आज यहाँ बुलाता हूँ। सभी आत्माएं यहाँ आएं और हम सभी के कष्टों को दूर कर, परेशानियों का समाधान कर, अग्नि की आहुति स्वीकार करें। भगवान विष्णु परमात्मा की।
पूर्वजों की आत्माओं के आगमन के बाद हमारे पूरे परिवार में नियम, विधि, विधान के आधार पर किसी भी तरह की दुष्ट शक्ति हमारे परिवार के लोगों को नुकसान न पहुंचाए, ये कृपा करना भगवान। घंटी और नगाड़ा बजाओ। बोलो विष्णु परमात्मा की। बस भी करो। आपके ही गांव में वहाँ के लोग कैसी कैसी पूजा पाठ करते हैं। उनकी वजह से हमारे घर की लड़की मर गई। हम लोग इतने परेशान हैं और आप यहाँ बैठे हुए कुछ भी नहीं कर रहे हैं। मेरा खून जल रहा है, मैं उनको छोड़ूंगा नहीं, काट के रख दूंगा मैं उन सबके सबको। चल गाड़ी निकाल। ए, सब लोग अच्छी तरह से सुन लो, सबका सर्वनाश होने वाला है। खुद को बहुत होशियार समझता है। लोक कल्याण के लिए 5 मूर्तियों के बदले मैं खुद ही अपनी आहुति दे दूंगा, जिससे दुष्ट शक्तियों का नाश हो सके, और मुझे ऐसा करना ही होगा। जय विष्णु परमात्मा। नहीं, बस करो, हमें छोड़ दो कलिंगा, हमें माफ कर दो। मैंने एक आदमी के लिए गलती की है, उसकी सजा पूरे समुदाय को मत दो कलिंगा। मैं जानता हूँ मैंने बुरा काम किया, लेकिन जो भी किया इस नादान उम्र की वजह से किया। मुझे नहीं पता था कलिंगा कि वो आपकी बेटी थी। हमें छोड़ दो। मेरे बारे में तुम सब अच्छी तरह से जानते हो, मैं इसे छोड़ दूंगा, पर सूरज उगने से पहले तुम्हारे समुदाय के सब लोग यहाँ से निकल जाने चाहिए। अगर कोई गलती से भी इस गांव में रह गया तो सुन लो, सारे गांव में आग लगा दूंगा।
पिताजी! माँ! मुझे माँ कहकर बुला रहा है, लेकिन इस माँ की मान मर्यादा सब मिट्टी में मिला दी। कितना प्यार दिया था, क्या दिया तूने बदले